मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही कुशल मंगल होंगे और पूरे परिवार के साथ दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते होंगे। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी से इतना ही कहते है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का भविष्यवाणी बहुत ही गंभीरता वाली भविष्यवाणी होने जा रही है। 24 घंटे में हो जाए सावधान मित्रों, जिंदगी दांव पर लगने वाली है। एक ऐसी अनर्थ घटना आपके साथ घटेगा जिसे सुनकर मित्र आपके पसीने छूटने लगेंगे। देखिए, जिंदगी में कई बार उन चीजों का सामना हमें करना पड़ता है जिनके बारे में तो आप देखिए आने वाले 24 घंटे का जो सच में आपको बताने वाला हूँ मैं गारंटी के साथ कहता हूं, तक घर को अंदर से खोखला करने के लिए बेताब हो रहा है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन से खुशियों का नामो निशान मिट चुका है। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए आप तरस रहे हैं, छोटी छोटी चीज के लिए आप रो रहे हैं। लेकिन देखिए मित्रों, कहते हैं कि परमात्मा के घर बेसब्री से छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे सबक आपको मिलने वाले हैं जिन सबक को आप देखकर पूरी तरह से हिल जाएंगे। मित्रों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप इस छोटी सी वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में ओम बजरंग बली अवश्य जीवन तुम्हारे साइन कर रहा है। पर असल में तुमने ही अपने भाग्य के में बोले थे। और कहते हैं मित्रों कि अगर इंसान गलत जगह पर अपने कामों के बीच होगा, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना कि यह सजा नहीं दिया कि तुम क्या गलत कर रहे हो और क्या सही कर रहे हो, लेकिन मेरी बात ध्यान रखना कि यह सजा नहीं, ये तुम्हारे ही कामों का निचोड़ है जो इस वक्त तुम्हारे सामने आया है। इस समय शनि की दृष्टि तुम्हारी आत्मा पर है और वह दृष्टि तुम्हारे भीतर का झूठा खोल रही है। जिन लोगों को चल से गिराया था, जिन लोगों की भावनाओं के साथ खेला था, आज लोगों की बद्दुआ तुम्हारे घर को तोड़ रही है। इसी को धोखा दिया है, किसी की आत्मा तुम्हें उसी राह पर जरूर लेकर जाएगा और व्यक्ति तुम्हें गले से लगाएगी, लेकिन उसके मन में क्या चाकू में बता देता हूँ कि जो चेहरे तुम्हें हंसते हुए दिखाई देते हैं वह तो तुम्हारे बर्बादी के लिए ही हंस रहे हैं। और विडंबना यह है कि वह तुम्हारे अपने हैं, घर के ही कोई व्यक्ति है, कोई रिश्तेदार है और इतने करीब है कि उन्हें तुम्हारे जीवन की एक एक छोटी से छोटी और बारीक से बारीक चीज पता है। परिवार, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे मित्र। देखिए मित्रों, इस वक्त राहु ने तुम्हारे मन में ऐसा धुआं फैला दिया है कि तुम सच्चाई को पहचानते हुए भी झूठ को सही समझ आंखों के सामने जो होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। हमारे लिए सभी को मैं इस वक्त बता देता हूँ मित्रों कि तुम सोचते हो कि तुम्हारे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है, पर असल में षड्यंत्र जो है वह तुम्हारे भीतर ही चल रहा है। तुम्हारे असंतोष, तुम्हारे लालच, तुम्हारा झूठा शांति का आने वाला समय तुम्हें दिखाएगा कि अन्य नहीं करता, बस वह वही लौट आता है जो तुमने फेंका था दूसरों की थाली में। क्या भरोसा था अभी जिंदगी में जब आ रही है तो तुम भगवान को खुश रहे हो कि हे भगवान मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, हे भगवान मैं इतना क्यों रो रहा हूँ, देखो मैं बता देगा मुझे। भागते रहे हो, मगर अब ग्रहों की चाल तुम्हें गिरने वाली है। सब नवग्रह अब तुम्हें गिरने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा हर एक झूठ अब बाहर आने वाला है और धीरे धीरे तुम उसे दीवार के अंदर कैद हो जाओगे और वह दीवार होगी सिर्फ और सिर्फ दुखों की, तकलीफों की और आंसुओं की। मित्रों, बता देते हैं कि आने तुम्हें सबसे पहले अपने दुखों का कारण जानने की कोशिश जरूर करनी है, और जो चीज तुम्हारे मन में सबसे पहले आए वही चीज तुम्हारे लोगों का कारण होगी, क्योंकि हर इंसान की आत्मा जानती है कि उसने के साथ गलत किया है। आप सभी को मैं इस वक्त बता देता हूँ मित्रों कि आपके ऊपर कुछ लोग झूठे आरोप लगा सकते हैं, ऐसी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। देखिए, ये जो आरोप लगाने वाले लोग हैं यह वही लोग हैं जिन लोगों की अपने बुरे वक्त में मदद की थी। अपना समझकर तुमने सोचा था कि यार मेरा अपना है का शत मेरी देख रहा है, दुख भोग रहा है तो सहारा दे देता हूँ, लेकिन आज के कलयुग में सहारा किसी को भी नहीं देना चाहिए। और इसके पीछे का कारण क्या है मित्रों? शुक्र का प्रभाव तुम्हारे ऊपर
पर ये दिखा रहा है कि तुम्हारा उसके अपने लोग ही साथ छोड़कर भागते हैं। अपनापन होता है केवल आदत में, तुम्हारे पास समय काट रहा है, अपने माँ का कर रहा है, आपकी भावनाओं से खेल रहा है, आपके प्यार को उसने बिल्कुल समझना बंद कर दिया है और तुम ये जानते भी हो पर स्वीकार नहीं करते हो। कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये लगता है कि नहीं, वह इंसान मेरा है तो मुझे प्यार देगा, लेकिन ये सिर्फ एक नाटक है, एक दिखावा है। और आज के समय में लोग नाटक और दिखावा भी तरीके से करते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ मित्रों कि तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, मगर तुम उसे समझने की बजाय और बोझ डाल रहे हो और परिवार से भी दूरियां बढ़ेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि जब मंगल का प्रभाव पड़ता है तो जीवन में सब मंगल ही मंगल होता है और तुम्हें अपने ही प्रिय जनों के खिलाफ कर देगा। इतना जरूर ध्यान रखना, क्योंकि मंगल की अगर कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है और नुकसान जानना हर इंसान लिए जरूरी होता है, क्योंकि फायदाओं की तो कई सारी चीज इंसान के हाथ में होती है, वह देख नहीं पता है लेकिन कहाँ पर आपको तकलीफ होगी। तो देखिए, इस वक्त आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करना है। छोटी छोटी बातों पर कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो गुस्सा करने लगे। आपको बता देता हूँ मित्रों कि तुम्हें गुस्सा ऐसा नहीं करना है। तुम झूठे अभियान में झूठी शान दिखने में ऐसे शब्द बोल दोगे जो कि कभी वापस नहीं आ सकेंगे और फिर वह भी व्यर्थ होगा। देखिए मित्रों, लग जाता है बड़ी बड़ी बातें करने लग जाता है और जब असलियत भी है तो तकलीफ होने लगती है। देखिए, अब ग्रह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से वही चीज निकल रहे हैं जो तुमने अनदर से ठुकराई थी, राहु की छाया भी। और जब इंसान के घर में राहु की छाया प्रवेश करती है तो वह भ्रम में अधूरी इच्छाओं का दानव बन जाता है। और मित्रों, राहु तुम्हें राजी कोशिश करोगे लेकिन सोचोगे कि पैसा कमा लिया है, जीवन में शांति है, यही गलतफहमी राहु तुम्हारी दूर करेगा। तुम पैसा कमा लोगे लेकिन तुम्हें जीवन में शांति नहीं मिलेंगे। तुम रिश्ते बना लोगे लेकिन आदमी आता नहीं मिलेंगे, अपनापन नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें भीतर खालीपन जरूर लगेगा और कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का डर भी आपको। अब राहु के कारण तो अच्छे अच्छे इंसान डूब जाते हैं और ऐसा कोई इंसान नहीं है उनके ऊपर राहु ने अपनी क्रूर दृष्टि न बरसाई हो। जीवन में एक ना एक पल ऐसा आया है कि तुमने अचानक सब कुछ खोया है, प्यार, पैसा, रिश्ते, परिवार, तो वह सब राहु की करोड़ दृष्टि के कारण इस वक्त अपने कर्मों का दर्पण दिखाई देगा और उसे कर्मों के दर्पण में तुम्हारी चीज निकल जाएंगे। तुम्हें मित्रों तारा ऐसे जाएगा। आपको मैं बता देता हूँ मित्रों की देखिए, इस वक्त कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से ऐसे गायब होंगे जैसे कभी थे ही नहीं, अपना मतलब निकल जाने के बाद और उन लोगों का मतलब निकल गया है। आपको मैं बता देता हूँ इस वक्त की मित्रों मूल्य की परीक्षा ले रहा है। जो लोग तुम्हें झूठा दिलासा देते हैं वह जल्दी ही तुम्हारे जीवन से गायब होंगे। देखिए, सूर्य की अग्नि अब तुम्हारी पहचान को चुना, समझना, तुमने अपने मन को संभालना ना, तुमने अपने, और अब ग्रह अपने न्याय पर उतर आए हैं। कई बार इंसान के मन में ऐसी बातें चलती हैं कि कुछ गलत रास्ता उसे दिखाई दे रहा है, भले ही उसे रास्ते पर बहुत जल्दी कामयाबी मिल जाए, भले उसे रास्ते पर बहुत जल्दी सफलता मिल जाए, लेकिन रास्ता गलत होता है तो गलत ही होता है और तुमने अपने मन की नहीं सुनी। पिछले समय में भी तुमने अपने जीवन के साथ इसी तरह खिलवाड़ किया, ना तुमने अपने मन को समझाना, तुमने अपने मन को संभालना, ना तुमने अपने मन की सुनी। गलत रास्ता मिला तो चल दिए, सही रास्ता मिला तो पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि इंसान को लालच बहुत जल्दी आकर्षित करता है और कई बार वही लालच इंसान की जिंदगी तबाह कर देता। इस वक्त भी मित्र आप किसी लालच में फंसने वाले हैं और बताएं, अपने कामों से समझौता ना करें, करने हैं तो अच्छे ही, बुरे करने हैं तो पूरे, जो दोगे वह लौट कर आएगा ही आएगा, चाहे वह भगवान रहते तो वही जवाब दोगे। अब ध्यान रखिएगा मित्रों, इस वक्त की तुम पिछले समय में दूसरों की बर्बादी देखकर हंसते थे, अब वही बर्बादी इस वक्त तुम्हारे परिवार में तुम्हारे सामने आकर खड़ी है। कोई इंसान अपनी मेहनत से कम कर खा रहा है, कोई इंसान अपने सपने पूरे करने की कोशिश कर अगर वह असफल हुआ है, अगर वह गिरा है तो भी वह तुमसे बहुत आगे है, क्योंकि उसने काम से कम कोशिश तो की बार लौट कर आएगा, वह एक अनुभव के साथ लौट कर आएगा और उसके अनुभव के आगे तुम्हारा कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए मित्रों, ना तो हमें जीवन में कभी किसी की बर्बादी पर हंसना चाहिए, ना किसी की बीमारी पर। आंखों का हिसाब भी अब होने वाला है। ऐसे पड़ोसी थे कि छोटी उपलब्धियां से गाड़ी ली तो उसे गाड़ी का धुआं कहीं और से निकल रहा था, यानी कि पड़ोसी के घर से तुमने नया मकान बनवाया तो उसे मकान की रौनक
से कई सारे लोगों की आंखें भी बंद हो गई थी। यह भाग्य का सितारा जब चमकता है तो जिंदगी पूरी तरह से चमका देता है। और भाग्य का सितारा कभी भी मित्रों तुम्हें दुख नहीं देगा, तुम्हें तकलीफ नहीं देगा, तुम्हें सब परेशान। आपको पैसों की इस वक्त मुझे पता है और क्यों जरूरत है ये भी बात मुझे पता है। तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं। और देखिए मित्रों, मैं एक चीज जरूर बता देता हूँ कि आज के समय में मेहनत से उतना पैसा नहीं कमाया जा सकता है। आज के समय में ज़रूरत है स्मार्ट वर्क करने की, ऑनलाइन वर्क करने की, क्योंकि स्मार्ट तरीके से किया गया वर्क ही तुम्हें अच्छी खासी मात्रा में उपलब्धियां तो हासिल करवाए ही, लेकिन पैसा भी प्राप्त कर आएगा। तुम सोच रहे थे कि आने वाले समय में जब कोई त्योहार आएगा तो उसे त्योहार में तुम कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या अपने घर में कोई बड़ी चीज़ खरीदने की योजना बना रहे थे, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। जितना पैसा चाहिए उतना नहीं आ रहा था, क्योंकि इस वक्त तुम्हें अपने जीवन की कुछ चीज सही करनी है। तुम्हें अपना घर सही करवाना है, तुम्हें अपने रिश्तों को सही करना है, तुम्हें इस वक्त अपने माता पिता की सेहत का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले कुछ समय से उनके जीवन में भी बहुत उतार चढ़ाव आप होते हुए देख रहे हैं। अब जल्दी ही पूरी होगी शनि देव स्वयं का मित्रों, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब तुम सफल हो जाओ, जब तुम्हारे पास सब कुछ आ जाए, तो तुम उन लोगों का भी मत भूलना जिन लोगों ने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था, तुम्हारे साथ खड़े दुखों को समझा था। आपको मैं इस वक्त बता देता हूँ कि अपने जीवन के जो फैसला है उन फैसलों को जल्द से जल्द ले ले और किसी भी व्यक्ति के ऊपर ना छोड़े कि यार ये तू कर देना, यह वह कर देगा, यह मैं कर दूंगा। नहीं, जो करना है खुद को करना है। चाल बताए और जब समझा मित्रों तो समय हर चीज तुम्हारे पक्ष में लाख, और जो चीज तुम्हारे लिए सही रहेगी वह तो तुम्हें मिल ही जाएगी, और जो चीज गलत होगी वह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। तो ये कामों का सीधा संगीत है। और देखिए मित्रों, न्याय की घड़ी भी शुरू होगी, तो न्याय की घड़ी आपके सब्र रखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो इंसान सब्र करना सीख जाता है उसे इंसान को सब चीज आसानी से मिल जाती है, क्योंकि हर चीज की शुरुआत ही सब्र से होती है और सब्र आपको बहुत जल्दी बहुत कुछ देने वाला है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ समय के साथ आगे बढ़े, समय के साथ खुद को हर परिस्थिति में डालने का प्रयास करें, और समय के साथ ही द्रव तुम्हें अन्य लोगों की तुलना भी नहीं करनी है। जो तुम्हें मिल रहा है उसमें खुश रहने की कोशिश करें, और जो नहीं मिल रहा है उसे भगवान की मर्जी मानकर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी होती है, उसमें परमात्मा की मर्जी होती है। परमात्मा जानते हैं कि हमें कब कहाँ क्या देना है, कैसे देना है, किस रूप में देना है। ये सकता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको बेवजह के कामों में पड़ने से बचना होगा। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज आपकी कोई मन की इच्छा पूरी हो सकती है। आपके मन में यदि किसी काम को लेकर टेंशन चल रही थी तो वह भी काफी हद तक दूर होगी। आज आप अपने पिछले कामों को भी निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। आपको किसी से कोई बात सोच समझकर बोलनी होगी। आपकी किसी बात को लेकर आज परिवार में वाद विवाद का कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं। आपका कोई मित्र, धन संबंधित कोई मदद आपसे मांग सकता है।